महाराष्ट्र चुनाव के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को लिखी चिट्ठी से विवाद खड़ा हो गया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग करके संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस चिट्ठी पर सफाई देने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस की यह नीति खतरनाक है और इससे देश की एकता खतरे में पड़ जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए देश को बांटने की कोशिश कर रही है। इस चिट्ठी में कांग्रेस को ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से 17 मांगे मिली थी, जिनमें वक्फ कानून का विरोध, मुसलमानों के लिए शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण, पुलिस भर्ती में प्राथमिकता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध शामिल है। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इन सभी मांगों का समर्थन कर रही है। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस का यह कदम केवल वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है और इसे लेकर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की इस चिट्ठी में आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग की गई है, जो एक राष्ट्रवादी संगठन पर हमला है। भाजपा ने यह सवाल भी उठाया कि क्या एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अन्य सहयोगी दल इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ हैं। इस विवादास्पद मांग में मुस्लिम समुदाय के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण की बात की गई है, जिसे भाजपा ने अवैध और सांप्रदायिक करार दिया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के सहयोगी भी इस मुद्दे पर स्पष्टता दें ताकि जनता को उनकी स्थिति का पता चल सके। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वोट के लिए देश की एकता को खतरे में डाल रहे हैं और देश को ऐसे किसी भी कदम से बचाना भाजपा का कर्तव्य है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के लिए 17 सूत्री शर्त रखी है, जिनमें वक्फ बिल का विरोध, नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण, इमाम और मौलाना का मासिक 15,000 रुपए भत्ता, सरकार बनने पर आरएसएस पर प्रतिबंध जैसी शर्तें हैं। इस बाबत ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के चेयरमैन नयाब अंसारी ने महाविकास अघाड़ी को पत्र दिया गया है। कांग्रेस और एनसीपी ने सभी शर्तें मान ली हैं और उलेमा बोर्ड के नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उलेमा बोर्ड को जवाबी पत्र में कहा कि हमें ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से एक बयान मिला है, जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में हमारा समर्थन करने के लिए तैयार है और हमारी 17 मांगे हैं। उन्होंने कहा, आपके समर्थन के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यह भी उम्मीद है कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत के लिए प्रचार करेगा। उन्होंने कहा कि 17 मांगों के संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अखिल भारतीय सरकार बनने के बाद हम अपनी मांगों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से कदम उठाएंगे। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं।